चैप्टर 35 नानावा की पुजारिन। ले हुआन ने डोंगी वालों को उतरते देखा था और उनकी कहानी सुनी थी। वह भीड़ के बाहरी छोर पर थी और मामले का सार समझकर अपनी झोपड़ी में चली गई, उस कॉल का इंतजार करते हुए जिसे वह जानती थी कि वह आएगी। चाहे नानावा झूठा देवता था या नहीं, वह उसमें उसी तरह विश्वास करती थी जैसे वह नान में विश्वास करती थी। देवताओं पर कभी न हंसें और न ही उनका उपहास करें। इतिहास का स्वरूप उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया है और मनुष्य की नियति उन्हीं के द्वारा तय की गई है, और सबसे घटिया अफ्रीकी मूर्ति किसी ऐसी चीज का प्रतीक है जो अगर वास्तविक न भी हो तो भी शक्तिशाली थी। कैरोलिन के इन देवताओं के बारे में एक दिलचस्प बात उनकी व्यक्तिगतता थी। प्रत्येक का एक अलग चरित्र था। नान सौम्य और दयालु, नानावा क्रूर, सनकी और हमेशा हमला करने के लिए तैयार। नान कभी भी ले हुआन को उस स्थिति में लाने के लिए तैयार या सक्षम नहीं होती जिसमें वह उता के सामने आई थी जब उन्होंने उसे पाया और उसे उसके पास ले गए। स्वाभाविक रूप से बदसूरत, उसका चेहरा अब भयावह था, पत्थर से उकेरे गए चेहरे की तरह कठोर, और केवल आंखों का सफेद भाग दिखाई दे रहा था। उता के सामने खड़ी, दोनों तरफ से सहारा पाकर, वह कुछ देर तक गूंगी रही। फिर उसका मुंह खुला और उसमें से एक आवाज निकली। शब्द उसमें से बह निकले, लगभग एक दूसरे से चिपक गए। वाणी की लार। आगे बढ़ो, हमला करो, नष्ट करो, आवाज ने आदेश दिया। पूरी तरह से नष्ट कर दो, हे उता, और तुम लामिनाई उसके बेटे, और तुम माँ लामिनाई के बेटे। शब्द गाढ़े हो गए, अर्थ खो गए, एक चीख बन गए, एक लंबी चीख, शंख की गड़गड़ाहट से भी अधिक भयानक। ऐठन ने उसे जकड़ लिया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और फिर गिरते हुए वह दूर ले जाया गया, जबकि माँ ने राजा के घर से एक पत्नी द्वारा उसे दिए गए बड़े लंबाई गोले को पकड़ लिया और उसके चीखने से हवा भर दी। समुद्र तट और लैगून पर गूंजती हुई सीप की गर्जना ने सीगल को जगा दिया। उनकी चीखें लोगों की चीखों की प्रतिध्वनि की तरह वापस आईं। करा करा करा, युद्ध युद्ध युद्ध। फिर सन्नाटा छा गया और लड़ाकू पुरुष, महिलाएं और बच्चे लेमिनाए द्वारा संगठित होकर उस महान कार्य पर काम करने लगे जो अचानक तलवार की तरह उनके जीवन में प्रवेश कर गया था। अभी भी सुबह का समय था। उस समय कैचालोट स्वोर्डफिश, ओरका और विनाश को खोजने के लिए कैरोलिन से गुजर रहा था। लेकिन अगले दिन सुबह तक तैयारी पूरी नहीं हुई थी और 4 बड़ी डोंगियां लॉन्च के लिए तैयार नहीं थीं। प्रत्येक डोंगी में 30 आदमी थे, कुल मिलाकर 120 आदमी, और जनजाति का हर आदमी उस अभियान का था, सिवाय उटा के, जो बहुत पहले युद्ध से लौट चुका था, और 3 बूढ़े आदमी, जो दक्षिणी समुद्र तट पर रहते थे, जो मछली पकड़ने के अलावा किसी भी काम के लिए बेकार थे। जहाज के रवाना होने के 2 घंटे बाद खतरे या आक्रमण के प्रति कैरोलिन की प्रतिक्रिया इतनी तत्पर थी कि रसद जहाज पर पहुंचा दी गई, और 1 घंटे बाद ही लामिनाई की डोंगी के नेतृत्व में बेड़ा तट की ओर बढ़ गया।